नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। विश्व प्रसिद्ध डल झील और श्रीनगर में मौजूद नगेन झील रोशनी में नहाई हुई दिखी। दरअसल कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के दौरान पर्यटकों को लुभाने के लिए कश्मीर पर्यटन विभाग ने 2 दिवसीय हाउस बोट उत्सव का आयोजन किया। पर्यटकों को लुभाने के लिए स्थानीय कलाकारों की तरफ से लाइव संगीत कार्यक्रम और बैंड प्रदर्शन और पारंपरिक लोक प्रदर्शन भी किए गए। इसके साथ ही यहां आयोजित लेजर शो के साथ जल स्क्रीन परियोजनाएं, प्रबुद्ध शिकारा कार्निवल, शिकारा सवारी, फूड कोर्ट आदि ने पर्यटकों का मन मोहा। महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को हाउस बोट के इतिहास और उनमें ठहरी हस्तियों के बारे में अवगत कराया गया। प्रशासन और हाउस बोट की एसोसिएशन के मुताबिक इस फेस्टिवल के माध्यम से वो पर्यटकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में वास्तव में अब शांति है और लोग केवल गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी यहाँ आकर यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि डल और नगीन झीलों में लगभग 950 हाउस बोट हैं। इससे हजारों परिवार अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। कश्मीर में हाउस बोट पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण है। And like the boats on the illuminated, it's very nice. ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दूसरे देश से आए हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि अपनापन। तो मेरे को लगता है ये फ्रूटफुल हमारे विंटर सीजन के लिए भी होगा और आने वाले जो मेन सीजन है हमारे उसके लिए भी अच्छा ही रहेगा। बॉलीवुड का भाई यानी सलमान खान इनके एक से बढ़कर एक प्रशंसक हैं। इन्हीं में से एक है साहिल। वो सलमान के कितने बड़े फैन हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने सलमान के नाम से ही चाय की दुकान खोल ली और नाम दिया भाई की चाय पी के चलो। उन्होंने अपनी चाय की दुकान के नाम के साथ ही सलमान का पसंदीदा ब्रेसलेट भी लगाया हुआ है। अंदर उन्होंने दीवारों पर सलमान की नई फिल्मों के पोस्टर लगाए हुए हैं और उनकी फिल्मी डायलॉगों को चाय के रंग में रंग दिया है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद चायों और स्नैक के नाम भी उन्होंने फिल्मों पर ही रखे हैं, जैसे ग्रीन टी बन गई दंगल, समोसा है स्नैक ऑफ सुल्तान, बंद मस्का बन गया करण अर्जुन। आपको बता दें कि साहिल को एक्टिंग का शौक है और इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ आने वाले भी चाय के साथ ही सेल्फी लेने से भी नहीं चूकते हैं। My vision was always to give my best to the masses, whatever that could have been. And मेरा अगर आप मेन्यू भी देखें तो my rates are very cheap and all my names, are very filmy. Because I'm a Salman Khan fan. शनिवार को देश को 314 नए सेना के अफसर मिले। IMA की पासिंग आउट परेड में इस बार 11 मित्र देशों के 30 और भारतीय सेना की निगहबानी के लिए 314 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार किया। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह परेड हुई। परेड के बाद आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 344 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना में बतौर अफसर शामिल हो गए। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 51, उत्तराखंड के 24 और राजस्थान के 16 कैडेट्स शामिल रहे। वहीं पासिंग आउट परेड में मित्र देशों में भूटान के सबसे ज्यादा 13 कैडेट्स, मालदीव के 3, म्यांमार, सूडान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान के एक कैडेट्स पास आउट हुए। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अफगानिस्तान का कोई भी कैडेट्स IMA का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि 932 में शुरू हुए IMA के सफर में अब तक देश विदेश को 64,000 से ज्यादा अधिकारी मिल चुके हैं। छोटी उम्र बड़ा कमाल। महज 16 साल की उम्र में अगस्त्य जायसवाल ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर देश में एक अलग ही रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें कि अगस्त्य जायसवाल ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से महज 16 साल की उम्र में MA समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन के साथ पूरा किया है। अगस्त्य ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। 2020 में अगस्त्य जायसवाल ने महज 14 साल की उम्र में BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की थी। भारत के सबसे कम उम्र में ये कारनामा करने वाले वो पहले लड़के हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में तेलंगाना बोर्ड से SSC की परीक्षा पास की थी। अगस्त्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जो केवल
1.72 सेकंड में A से Z तक अक्षर टाइप कर सकते हैं। वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अगस्त्य राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। Actually, my father is an educationist, so his concept is that he avoids rote learning. He asks me to understand the concept and write in our own language. So instead of mug upping the answer, we used to understand what the concept is based upon. किसी कवि ने कहा है कि प्रेम को 2.5 अक्षर का कैसे कहें। प्रेम सागर से गहरा है, नभ से बड़ा है। प्रेम होता है, दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही धुरी पर ही ये जग खड़ा है। प्रेम की व्याख्या हर युग के रचनाकार, साहित्यकार, ऋषि मुनि, साहित्य चिंतकों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। कुछ ऐसा ही नजारा आजमगढ़ जिले में भी देखने को मिला, जहां एक किन्नर से युवक ने शादी रचाई, जो अब चर्चा का विषय बना है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक स्थित भैरव धाम परिसर में उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब यहाँ एक किन्नर और एक लड़के का प्रेम परवान चढ़ा और वो दोनों भैरव बाबा को साक्षी मानकर एक दूसरे के होते हुए परिणय सूत्र में बंध गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी निवासी मुस्कान नाम की किन्नर 2 साल पूर्व मऊ जिले में एक नृत्य कार्यक्रम के लिए आई थी, जहां उसकी मुलाकात मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के देवसीपुर गांव निवासी वीरू राजभर से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। पिछले 1.5 साल से वीरू और मुस्कान वीरू के घर ही रहने लगे। इस बीच दोनों का प्यार और भी प्रगाढ़ हुआ और मन ही मन दोनों एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने के लिए राजी हो गए। वीरू ने बताया कि इस संबंध से उसके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में शनिवार से वन्यजीव गणना शुरू हो गई है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक वन्यजीवों की गणना की जाएगी। इसके लिए वन्यजीव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वन्यजीव गणना में 100 से अधिक वन्यकर्मी, नेचर गाइड, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। सरिस्का में वन्यजीव गणना ट्रांजेक्ट लाइन एवं कैमरा ट्रैप पद्धति से किया जा रहा है। सरिस्का के उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जगावत ने बताया कि सरिस्का में बायोलॉजिस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीम के निर्देशन में ट्रांजेक्ट लाइन पद्धति से गणना की जा रही है। 13 दिसंबर तक प्रातःकाल बाघ, पैंथर, गिद्ध और मांसाहारी पशु पक्षियों का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद अन्य वन्यजीवों और मवेशियों की गणना की जाएगी। ये गणना पगडंडियों पर वन्यजीवों के पगमार्क से की जाएगी। धौलपुर शहर के सिटी कोतवाली स्कूल के पीछे मदीना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर में अंकित कुमार उम्र 22 वर्ष जन्म से ही दिव्यांग है। अमित के दोनों हाथ और दोनों पैर जन्म से ही काम नहीं करते हैं। अमित 9वीं पास है और आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी दिव्यांगता उसकी राह का रोड़ा बन रही है। करीब 1 साल पहले उसने 10वीं में प्रवेश लिया। 10वीं की परीक्षा के समय उसको लाने ले जाने में घर वाले असमर्थ रहे, इसलिए वो 10वीं की पढ़ाई नहीं कर पाया। अंकित के पिता नहीं है। उसके खाने पीने और नहाने का सारा काम उसकी माँ और बहन कोमल कराती है। माँ और बहन ने बताया कि अंकित को 99% का दिव्यांग सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन उसको अभी तक सरकार से कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ना ही इसको कोई पेंशन मिलती है और ना ही इसको कोई व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराई गई है। अंकित ने बताया कि अगर उसको सरकार के द्वारा कोई सहायता मिलती है तो वो आगे भी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि सब योजनाएं हवा हवाई हैं और इसके असली हकदारों को इसका हक नहीं मिल रहा। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कभी झारखंड के खेल के मैदान में कई मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी आज परिवार के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि नेशनल और स्टेट लेवल पर तीरंदाजी में अपना परचम लहराने वाले स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रेम मार्डी को दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। तीरंदाजी की दुनिया में जलवे बिखेरने वाले सरायकेला के मार्डी की सुध न खेल प्रेमियों ने ली है, न ही सरकार ने। मजबूरी और पेट पालने के लिए मार्डी को कभी दूसरे के खेतों में धान रोपता है तो कभी ईंट भट्टे में काम करता है। इन दिनों अपने घर के आसपास में नरेगा की नर्सरी में पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहा है। प्रेमचंद मार्डी ने बताया कि तीरंदाजी के क्षेत्र में सरायकेला के साथ साथ झारखंड सहित देश का नाम
अंतर्राष्ट्रीय फलक तक रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, घर चलाएं या खेलें। अब निशाना पेट की आग के सामने भटक गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आजकल हर शादी से पहले हर गांव में महिलाओं की एक साथ पहाड़ की खास मिठाई अरसा बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भी उत्तराखंड में हर शादी समारोह में सबसे पहले अरसे ही बनते हैं। इसे एक बार में मुंह में रख लीजिए तो कभी ना भूलने वाली मिठास मुंह में घुल जाती है। आज खाइए या कल खाइए या एक महीने बाद, अरसे का स्वाद ताउम्र एक जैसा रहेगा। हर शादी में बेटी के घर आने पर गांव की महिलाएं सुबह सुबह भीगे हुए चावल कूटती हैं, जिसे पीड़ू कहा जाता है, जिसके बाद गुड़ की मिठास, सौंफ, चावल का आटा मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। गांव की महिलाएं इसे गाना गाते हुए बड़े उत्साह के साथ बनाती हैं। अरसे का कनेक्शन बेहद धार्मिक भी है। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिर का निर्माण करवाया था। 9वीं सदी में दक्षिण भारत से ये ब्राह्मण गढ़वाल में अरसालू लेकर आए थे। क्योंकि ये काफी दिनों तक चल जाता है, धीरे धीरे इन ब्राह्मणों ने ही स्थानीय लोगों को ये कला सिखाई। गढ़वाल में यही अरसालू बन गया अरसा। आज जब भी गांव में कोई शादी होती है या फिर बेटी घर आती है तो ये अरसा बनाए जाते हैं, जिसे लेकर जब बेटी ससुराल जाती है तो काफी खुश नजर आती है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की मिठास मियाँ मिठाई को कहा जाता है। भले ही मिठाई का नाम मियाँ मिठाई है, लेकिन इसके साथ खरीदने और बेचने की कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है और न ही इस मिठाई को बनाने में ही कोई धार्मिक बात शामिल है। ये मिठाई हर जाति धर्म के लोगों में अपनी मिठास घोलती है। मिठाई का नाम कैसे पड़ा, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि कोई 70 से 80 दशक पहले ये मिठाई सोनपुर मेले में किसी अन्य देश से आए पठानों के द्वारा लाकर बेची जाने लगी। मिठाई का आकार और प्रकार चांद की तरह दिखने में होता है। यही कारण है कि ये मियाँ मिठाई के नाम से लोकप्रिय हो गई। ये मिठाई बड़े पैमाने पर सिर्फ सोनपुर मेले में ही मिलती थी, इसलिए दूर दराज से लोग इसे खरीदने आते थे। भले ही आज ये कई जगह मिलती हो, लेकिन आज भी सोनपुर मेले में इसका जलवा कायम है और बाकायदा इस मिठाई की बिक्री के लिए खास मंडी सजती है। मुख्य रास्ते से चिड़िया बाजार जाने वाले रास्ते में दर्जनों मियाँ मिठाई की दुकानें लगती हैं और लोग बड़े ही चाव से इसे खरीदते हैं और अपने जानने वालों में वितरित करते हैं। खेत में रफ्तार की ये तस्वीरें कोई फॉर्मूला रेस की नहीं और ना ही किसी घुड़दौड़ की। जी हाँ, ये है छकड़ा रेस। यानी इस रेस में बैल दौड़ते हैं, बैलगाड़ी दौड़ती है। आमतौर पर बैलगाड़ी को लेकर आपकी धारणा यही होगी, ये पुराने दौर के यातायात के साधन है। आप सही भी हैं कि बैलगाड़ी प्रिमिटिव है, लेकिन इस दौड़ को देखने के बाद आपका भ्रम थोड़ा टूट जाएगा। यकीन नहीं होगा बैलगाड़ी की इस रफ्तार को देखकर, क्या वाकई बैलगाड़ी इतनी रफ्तार भर सकती है। दरअसल एमपी के बुरहानपुर जिले के खकनार के लोखंडिया में छकड़ा रेस का आयोजन किया गया। इसमें खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन की बैलगाड़ियां शामिल हुईं। इस दौड़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे। रेस का लुत्फ लोगों ने कितना उठाया होगा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा 95 सालों से चली आ रही है। इस रेस में जीतने वालों को बाकायदा इनाम दिया जाता है। जंगल का इलाका, हाथों में हथियार, तख्ती, बैंड बाजे के साथ उत्सव मना रहे नक्सलियों की तस्वीरें। नक्सली गीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और संदेश पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ क्रांतिकारी उत्साह के साथ मनाने की। हालांकि ये सप्ताह खत्म हो गया। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने इसे समारोह के तौर पर मनाया। तस्वीरें देखिए नक्सलियों के इस गिरोह की। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, युवा, नौजवान, हर उम्र के लोग हैं। एक नारा जो बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा बॉर्डर की हैं। उत्साह मनाते हुए नक्सलियों ने वीडियो भी जारी किया। नक्सलियों की कोशिश वैसे तो आमतौर पर रोज दहशत फैलाने की रहती है, लेकिन खास तौर पर इस सप्ताह के दौरान इनकी सक्रियता बढ़ी रहती है। ऐसे में इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी चौकस तैयारी कर रखी थी। लोग शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन मधेपुरा के एक रिटायर्ड टीचर ने बेटे की शादी के मौके पर 10 गरीब जरूरतमंद मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं के बीच 10-10 हजार रुपए का चेक देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है।
मधेपुरा SNPM+2 विद्यालय के रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर निरंजन कुमार इससे पहले भी अपनी बेटी की शादी में 10 छात्राओं को 5-5 हजार रूपए का चेक दे चुके थे, लेकिन इस बार जब बेटे की शादी उन्होंने आदर्श तरीके से की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की मेधावी गरीब छात्राओं की मदद करने का मन बनाया। इसके लिए मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य से 5-5 छात्राओं की लिस्ट ली और उन्हें 10-10 हजार का चेक दिया। डॉक्टर निरंजन के बेटे नितेश मानव इंजीनियर हैं और बहू खुशबू खंडेलवाल बैंकर हैं। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के पास उनके घर पर रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां 10 मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं के बीच 1 लाख की राशि बांटी गई। कोचिंग नगरी कोटा में एक अनूठी शादी देखने को मिली। यहाँ शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की है। उन्होंने शादी में शामिल हुए 250 से ज्यादा अधिक मेहमानों से भी नेत्रदान का संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई गई। ये झांकी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस पर नेत्रदान को परिवार में परंपरा बनाए का संदेश लिखा हुआ था। बारात में दूल्हे के हाथ में नेत्रदान महादान का संदेश देते हुए एक कटआउट था। इसी तरह बारात में आए हुए मेहमानों के पास भी नेत्रदान महादान का संदेश देते हुए तख्तियां मौजूद थीं। शादी में आए हुए मेहमानों और रास्ते में आने वाले लोगों को नेत्रदान जागरूकता के पंपलेट भी बांटे गए। बारात में शामिल मेहमानों ने भी वर वधू को नेत्रदान का संकल्प पत्र सौंपकर एक अनूठा उपहार दिया। इसके साथ ही शादी समारोह में 2 जोकर भी सभी मेहमानों के बीच जाकर नेत्रदान महादान का संदेश दे रहे थे। इसी के साथ में मेरी निकासी में लोगों को नेत्रदान संकल्प करवाने के तहत साथ ही मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। अक्सर आपने लोगों को अपने घरों में, पार्क में या छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी रखते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी पक्षी को किसी व्यक्ति के साथ खाना खाते देखा है? और ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति और तोता साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। दरअसल ये बुजुर्ग व्यक्ति घर पर जब खाना खाते हैं तो एक तोता भी उनके साथ खाना खाने के लिए आ जाता है। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिगवा की। यहाँ के 65 वर्षीय कन्नू राम मीना के घर पर एक तोता प्रतिदिन आता है और खाने के लिए इंतजार करता रहता है। तोते को पता है कि खाने का समय क्या है और निश्चित समय पर आकर वो नीम के पेड़ या घर के तार पर बैठ जाता है और जब तक कन्नू राम खाना खाते हैं वो उनके पास आकर थाली में बैठकर खाना खाकर चला जाता है। आपको बता दें ये तोता घर के अन्य सदस्यों के साथ खाना नहीं खाता है। कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में शेखावाटी की संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यहाँ के फेमस फेस्टिवल कार्यक्रम में शेखावाटी के कामगारों ने चंग ढप की प्रस्तुतियां दी, जिसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कतर में रहकर काम करने वाले शेखावाटी के कामगारों ने ही ये टीम बनाई और शेखावाटी के फाल्गुनी गानों की प्रस्तुति दी। कतर में रहने वाले लक्ष्मणगढ़ के कैलाश ताकर ने बताया कि यहाँ के फुटबॉल कप के दौरान फैंस फेस्टिवल में हमारी टीम ने प्रस्तुति दी और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शेखावाटी अंचल में होली के मौके पर गाया जाने वाला चंग ढप दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के घर घर में लोक कलाकार हैं जो इस धमाल को प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से कतर में रहने वाले कामगारों ने वहाँ पर शानदार प्रस्तुति दी। कतर में रह रहे कैलाश ताकर ने बताया कि कतर सल्तनत के कानूनों के अनुसार यहाँ कोई भी विदेशी न एकत्रित हो सकते हैं, न सभा कार्यक्रम कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए यहाँ की सरकार ने दिल खोलकर खर्चा करने के साथ नियमों में काफी छूट दी है। हिमाचल प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। पर्यटक मनाली पहुंचकर यहां के मौसम का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर में अभी समय है, लेकिन यहां के अधिकतर होटलों की अभी से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दिसंबर में उमड़ी इस भीड़ से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बीते दिनों हुई बर्फबारी उनके पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है।
अब ऐसे में यदि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो ये सीधा लाभ मनाली के पर्यटन कारोबार को मिलेगा और बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ का रुख कर सकते हैं।